रायगढ़ पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी रायगढ़ पुलिस और मुंबई पुलिस के संयुक्त अभियान से हुई है। एपीआई सचिन वाजी की टीम ने अर्नब को उनके घर से गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक रिपब्लिक टीवी पर एएफकेडी प्राइवेट लिमिटेड के एमडी अन्वय नाइक का 83 लाख रुपए बकाया था। नाइक ने रिपब्लिक टीवी का स्टूडियो तैयार किया था। पुलिस के मुताबिक कुल 5 करोड़ 40 लाख रुपए का बकाया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में सियासी पारा काफी गर्म हो गया है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को हिरासत में लेने पर बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून का राज है और वहां बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होती। वहीं पलटवार करते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आप भी सुनिए। मैंने देखा नहीं, मैंने सुना है आपसे। महाराष्ट्र में कानून का राज है। इस राज्य में कोई भी गैर कानूनी काम को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। पुलिस को अधिकार है, पुलिस स्वतंत्र है। उनके पास अगर कोई जांच के लिए, एक्शन के लिए कोई एविडेंस है तो महाराष्ट्र की सरकार और यहाँ के राजनेता कभी भी पुलिस की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करते। आरोप ये लग रहा है कि बदले की भावनाओं से ये आरोप कौन लगा रहा है? आप लगा रहे हो? कौन लगा रहा है? केंद्र के मंत्री कह रहे हैं। कौन केंद्र के मंत्री? प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा केंद्र ने 6-7 साल में या उससे पहले की जो सरकारें थी इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। मैं 100 बातें बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ इस प्रकार की बात एक दूसरे पर ढकलना ठीक नहीं है। पुलिस जहाँ की भी हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे मुंबई की हो, चाहे लखनऊ की हो, चाहे बिहार की हो, उनको अपना काम कर देना चाहिए। अगर कुछ गलत किया है तो उसके लिए न्यायालय है। न्यायालय में आप जाकर अपनी बात रख सकते हो। महाराष्ट्र सरकार को ये पूछना चाहती हूँ कि आपने आज अर्नब गोस्वामी के घर में जाके उनको मारा है, उनके बाल नोचे हैं, उनको असॉल्ट किया है। कितने घर तोड़ेंगे आप और कितने गले दबाएंगे, कितने बाल नोचेंगे आप, कितनी आवाजें बंद करेंगे आप? सोनिया सेना कितने मुंह बंद करेंगे आप? ये मुंह बढ़ते ही जाएंगे। आज कितने, हमसे पहले कितने शहीदों के तो गले काटे गए हैं, उनको लटकाया गया है फ्री स्पीच के लिए। कोई बात नहीं, एक आवाज बंद करेंगे कई उठ जाएंगी। कितनी आवाजें बंद करेंगे आप? और गुस्सा क्यों आता है? कोई पेंगुइन कहता है तो गुस्सा आता है। अब पेंगुइन लगते हैं तो पेंगुइन कहेंगे। क्यों गुस्सा आता है? पप्पू सेना कहते हैं। अब पापा के पप्पू जैसा काम करेंगे तो पप्पू सेना तो कहेंगे। सोनिया सेना कहते तो गुस्सा आता है क्या? वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी मामले पर अपना बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। राज्य की पुलिस कानून के अनुरूप उचित कार्रवाई कर रही है। इससे बड़ा कोई नहीं है और महाराष्ट्र पुलिस जो भी कानूनन कार्रवाई है, कायदेशीर कार्रवाई है, उस प्रकार से कानूनन कायदेशीर कार्रवाई करेगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन नजर होता है। एंड फेस राजकारण से लेकर सुबह 9 वो घोटने जैसे कृत्य इसे करार दिया है और जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन किया है। इस दौरान भाजपा के ठाणे अध्यक्ष निरंजन डावखरे ने राज्य की महाअघाड़ी सरकार को तानाशाही करार देते हुए कहा कि सरकार बदला लेने के उद्देश्य से काम करती नजर आ रही है। खावखड़े ने कहा है कि राज्य सरकार अपना पाप छिपाने के लिए अब पत्रकारों को निशाना बना रही है और निष्पक्ष चौथे स्तंभ पर एक प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है। वहीं विधायक संजय केलकर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भविष्य में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतरेंगे।
महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि रिपब्लिकन टीवी चैनल के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी लोकतंत्र के खिलाफ है। भाजपा इसके विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने भी अर्नब की गिरफ्तारी पर कहा कि इसका जवाब ठाकरे सरकार को देना पड़ेगा। गोस्वामी की गिरफ्तारी का हम निषेध करते हैं। जब से ठाकरे सरकार सत्ता पर आई है, पत्रकारों का, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का पुलिस पावर का उपयोग करके उनको दबाना चाहती है। कोई नेवल ऑफिसर के घर पे जाके उसको पीटना, किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का मुंडन करना और पत्रकारों को जेल में डालना, ठाकरे सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस और शिवसेना एकजुट हो गई है। दरअसल दोनों पार्टियां मिलकर बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही हैं। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाई ने कहा है कि बीजेपी ने मराठी परिवार को छोड़ बिहारी लड़के का साथ दिया। वहीं राज्य कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने पूर्व की फडणवीस सरकार को जमकर कोसा। अलीबाग पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया है। मैं बहुत बड़े पत्रकार हूँ, मैं एक चैनल का मालिक हूँ, मैं इस देश में कुछ भी कर सकता हूँ। महाराष्ट्र में जाके मराठी लोगों के ऊपर अन्याय कर सकता हूँ। एक हाथ जो वास्तु विशारद है उसके पत्नी को मैं बेवा कर सकता हूँ। ये जो मानसिकता थी अर्नब गोस्वामी को, आज वो मानसिकता उसकी ढल गई है। पुलिस ने अन्वय नाइक के पत्नी को न्याय दिया है। इस महाराष्ट्र सरकार का मैं अभिनंदन करता हूं, अनिल देशमुख जी का, उद्धव जी का, कि उन्होंने न्याय देने का काम किया। दिवंगत अन्वय नाइक को दी हुई श्रद्धांजलि है, उनको दिया हुआ न्याय है। ये न्याय है उस परिवार को, मां बेटियों को, जो लगातार 2 साल संघर्ष करती रही, न्याय की प्रतीक्षा करती रही, लेकिन फडणवीस सरकार ने वो न्याय मिलने नहीं दिया। जहां तक बात है, क्या गुनाह था अन्वय नाइक का? उनके 80 लाख रुपए अर्नब गोस्वामी ने नहीं दिए थे। आर्थिक तौर पर पूरी तरह से उनका परिवार कमजोर हो चुका था। परिवार की जिम्मेदारी नहीं संभालने की निराशा उनमें थी और इस निराशा की वजह से उन्होंने आत्महत्या का मार्ग अपनाया। बाकायदा सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी को दोष देते हुए उनका नाम लिखा था कि इनके वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूं, आत्महत्या कर रहा हूं। लेकिन सुसाइड नोट में नाम होने के बावजूद तभी पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की, इंक्वायरी के लिए भी नहीं बुलाया। निश्चित तौर पर दबाव था फडणवीस सरकार का कि यह कार्रवाई ना हो। क्यों दबाव था? क्योंकि अर्नब गोस्वामी जो है ये मोदी सरकार का एजेंडा चलाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाते हैं। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सेंट जॉर्ज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। दरअसल कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनका इलाज जारी था। पूरे 12 दिन इलाज करवाने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिसके बाद पूर्व सीएम ने अपने सभी शुभचिंतकों को शुक्रिया भी अदा किया है। अकोला के एक स्थानीय डॉक्टर के खिलाफ रामदास पेट पुलिस थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप है कि डॉक्टर ने एक विकलांग मरीज युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक खामगांव तहसील अंतर्गत 25 वर्षीय पीड़िता अपनी मां और भाई के साथ पेट दुखने की शिकायत लेकर दुर्गा चौक स्थित डॉक्टर पुरुषोत्तम तायडे के अमृत हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए आई थी। पीड़िता की सोनोग्राफी करने के बहाने वह कैबिन में ले गया और काफी समय बाद पीड़िता की मां व भाई को संदेह होने पर वे भीतर गए और पीड़िता को बाहर निकाल कर लाए। पीड़िता द्वारा व्यथा बताने के बाद पीड़िता का भाई रामदास पेट पुलिस थाना पहुंचा और डॉक्टर तायडे पर विनय भंग किए जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच के बाद डॉक्टर तायडे के खिलाफ मामला दर्ज किया है और डॉक्टर पुरुषोत्तम तायडे को गिरफ्तार किया है। महिला डॉक्टर पुरुषोत्तम तायडे, दुर्गा चौक में इनका दवाखाना है अमृता हॉस्पिटल करके, वहाँ पे इलाज के लिए गई थी। उसको पेट की तकलीफ थी। वहाँ जाने के बाद में डॉक्टर साहब ने छाती के तपासनी के बजाय वो गलत जगह पे उनकी तपासनी की और गलत व्यवहार किया। ये पीड़ित महिला, उसकी माँ और भाई पुलिस स्टेशन में आए। उन्होंने आरोपी के खिलाफ तकरार दाखिल किए। उनके तकरार के ऊपर, रिपोर्ट के ऊपर हमने पुलिस स्टेशन रामदास पेट में अपराध क्रमांक 404
20 कलम 354, 376 C/D L 377 भादवी के तहत गुना दाखिल किया है। आरोपी को कल अटक किया। आज आरोपी का PCR मांगे थे तो माननीय न्यायालय ने 1 दिन का PCR मंजूर किया।